तो अब शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये बता दूं कि हम मतलब ये कोर्स मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम है, उसका कोर्स के लिए ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर, अगर मैं गांव की बात करूं, किसी पर्टिकुलर गांव में जाके कि हो सकता है कहाँ कहीं पर आपके लिए टीचर अवेलेबल हो, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं होता है कि बच्चों के लिए टीचर्स अवेलेबल नहीं होते, रिसोर्स अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। तो मेन रीज़न यही था कि जो अपने छोटे बच्चे हैं 5th क्लास के, जो कि 6 में जाते हैं, और जो कि 8th क्लास के बच्चे होते हैं 9th क्लास में जाते हैं, तो उनके लिए ये मटेरियल और ये वीडियो और ये कोर्स बनाया जा रहा है, क्योंकि जो भी करना चाहता है वो कर पाए, और हर इंसान को और हर बच्चे को जो चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, चाहे उसके पास सोर्स हो या अच्छे टीचर हों या ना हो, तो उन्हीं सब के लिए ये कोर्स बनाया जा रहा है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर छुट्टी में था, लगभग अभी ख़त्म होने वाली है छुट्टी, तो सोचा कि कुछ अच्छा कर लिया जाए। तो इससे अच्छा मुझे कुछ लगा नहीं कि जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, वो कुछ कर पाएँ, तो उनके लिए ये कोर्स बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करने वाले हैं कि टेंशन तो लेने की ज़रूरत है ही नहीं। पहले ही बता देता हूँ कि जो मैं बताऊँगा उसको अच्छे से पढ़ लेना। 100% से है कि आपके अगर किसी भी, जो भी हम पढ़ने वाले हैं, अगर आपके 100 क्वेश्चन आते हैं तो आप 95 कर दोगे, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप अपने एंड पे जो भी मेहनत करेंगे वो करते रहना, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी कर लेना, सिंसियरली फॉलो करना इस चीज़ को। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको एक पेन, नोटबुक लेके वीडियो को देखना है। जो भी मैं बोलूँगा, जो भी यहाँ लिखेंगे, ठीक है, जो भी इधर लिखेंगे वो सब आपको नोट डाउन करना, हर एक चीज़ नोट डाउन करनी है, हर एक चीज़ प्रैक्टिस करनी है और रिवाइज करते रहना, ठीक है। तो आज जो कंटिन्यू करेंगे, आज 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 से ही मैं चाहता हूँ कि आज से हम शुरुआत करें। तो आज जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, और मैं जो लेने वाला हूँ वो इंग्लिश में क्लास लेने वाला हूँ। मतलब मेरे बोलने का मीडियम जो रहेगा वो हिंदी रहेगा, लेकिन जो भी हम टर्मिनोलॉजी और क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बाकी सचिन भैया मतलब मेरे मामा, वो हिंदी का कराने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू कर दें, ठीक है। और मैं पहले बता देता हूँ कि मैं इसे बिल्कुल भी बोरिंग नहीं बनाना चाहता हूँ, मतलब आए ऐसी बोलने लगे, ठीक है। ये तो अभी फॉर्मल डिस्कशन हो रहा था तो मैं ऐसे बोल रहा था, वरना मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी पढ़ाऊँ वो आपको समझ में आए और आपके लिए वो एक काइंड ऑफ इंटरटेनमेंट हो, कि बोरिंग नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम मेहनत कर रहे हैं बोर हो रहे हैं, नहीं, पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो अब भाई शुरू करेंगे, पहले ही नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम, अच्छा, द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो मैं लिखूंगा आप भी लिखेंगे, ठीक है। तो जो टॉपिक है उसका नाम लिख लो, एक बार ही नाम लिखने बनता है, ठीक है। कॉपी पे भी लाते हैं तो अपना नाम सबसे ऊपर लिख देते हैं ना, तो एक बार नाम लिख लो। मैथ का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं तो अब हम इसमें मतलब कुछ तो सोचा होगा कि किस बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम की अगर बात कर रहे हैं तो किस बारे में बात करने वाले हैं, तो नंबर सिस्टम में हम बेसिकली बात करने वाले हैं नंबर्स के बारे में, ठीक है। नंबर किस टाइप के होते हैं, किस तरीके के होते हैं, कौन सा नंबर किस टाइप का होता है, वो सारी बात हम नंबर सिस्टम में करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि होता है ना कि आपका, आपसे मैं पूछूं फैमिली, फैमिली मतलब आपकी फैमिली, तो आपको आपको क्या याद आएगा कि फैमिली में दादा हैं, दादी हैं, दादा दादी के बाद मम्मी पापा हैं, ठीक है। जिसके मतलब इसी तरीके से उसके बाद मम्मी पापा के बाद मैं हूँ, मेरा भाई है, बहन है, उसी तरीके से क्लासीफाई होते रहते हैं ना, बढ़ती रहती है फैमिली। क्या है, एक बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। उसके नीचे क्या होता है, आपके दादा दादी होते हैं, आप होते हैं, आपके मम्मी पापा होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। आपके दादी दादा के बाद क्या आते हैं, आपके मम्मी पापा आते हैं, आपके मम्मी पापा के बाद आपका बड़ा भाई होगा, बड़ी बहन होगी तो वो आएगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं नंबर्स की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द नंबर्स, देन नंबर को लिखेंगे, नंबर को आप फैमिली की तरह समझ सकते हैं कि आपकी फैमिली है नंबर, ठीक है। अब नंबर को जो डिवाइड करने का तरीका है, जैसे कि फैमिली को दादा दादी से कर सकते हैं, ठीक है।
इसी तरीके से वी हैव क्लासिफाइड नंबर को दो तरीके से डिवाइड करा, ठीक है, दो तरीके से। जो हमारे पास जितने भी मैथमेटिक्स में नंबर हैं उनको केवल दो तरीके से अभी तक डिवाइड करा। मेन ब्रांच जो है उनकी वो दो ही है, ठीक है। तो पहली जो है तो जो पहली वाली है वो है रियल नंबर, ठीक है, और जो दूसरी वाली है वो है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से लिख लो कि नंबर को दो तरीके से क्लासिफाई करा, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो यहां से ही मैं क्लियर कर देता हूं कि जो इमेजिनरी नंबर है उसका अभी आपका कोई लेना देना है नहीं, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर जानना है तो अगर कहीं आपको मैथमेटिक्स में आई या आयोटा लिखा हुआ मिले तो समझ जाना वो इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर से कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है, इसको काट देते हैं। सारा का सारा मतलब है रियल नंबर से, ठीक है। रियल मतलब जो सच्चाई है, जो सच्चे नंबर है, जो हम देखते हैं, वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो नंबर्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर, दो टाइप से कर दिया। उसमें भी इमेजिनरी वाले पार्ट जो है उसको हम नहीं पढ़ेंगे, कोई मतलब ही नहीं बैठता, ठीक है, उससे। अब हमारे पास रह जाता रियल नंबर, ठीक है। अब नीचे अगर इस तरीके की हेडिंग बना ली है, इस तरीके का पूरा बना लिया है, तो रियल नंबर को आप क्या करेंगे और फर्दर क्लासिफाई कर देंगे। मतलब जैसे मैं कहूं कि इंसान की बॉडी, ठीक है, तो इंसान की बॉडी में क्या आ जाता है, मैं कहूं कि आपका ये पूरा हाथ, ठीक है। अब हाथ आ गया, हाथ के बाद क्या हो गई, उसके बाद हम इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं कि हाथ के अंदर कितनी है, 5 उंगलियां, कितनी 10,000 रेखाएं हो जाती हैं और नाखून हो जाते हैं, 36 चीजें रहती हैं, ठीक है। उसी तरह नंबर में, रियल नंबर में हम आगे कैसे क्लासिफाई करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लिखने के बाद रियल नंबर को कैसे क्लासिफाई करेंगे वो देखेंगे। तो अब इसको साफ कर देता हूं, उसके बाद रियल नंबर पढ़ेंगे। तो नंबर को डिवाइड कर लिया था, उसके बाद आ जाता रियल नंबर, ठीक है। तो आ जाते हैं रियल नंबर, ठीक है, ऊपर डाल देता हूं। तो आ जाते हैं रियल नंबर पर, ठीक है। अगर मैं अब रियल नंबर्स को क्लासिफाई करना चाहूं तो रियल नंबर्स को जो फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं वो दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उनको भी हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहले क्या किया था मैंने, नंबर्स थे, नंबर को दो तरीके से क्लासिफाई किया था, किसमें, इमेजिनरी, रियल नंबर में, ठीक है। इमेजिनरी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बैठता, ठीक है। जैसे कि दुनिया भर की चीज होती हैं, जो भी बेफालतू की चीजें हैं उनसे हमें कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। हमें अपनी जो हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकता है उससे मतलब रखना है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर हमारा सिलेबस में है, वही आने वाला है, उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो रियल नंबर को फर्दर क्लासिफाई कैसे करते हैं, दो तरीके से बांट सकते हैं। वो जो दो तरीके वो हैं रैशनल नंबर और दूसरा है इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब फिर से वही बात आ जाती है कि हमें इर्रेशनल नंबर से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। भले ही नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे लेकिन बेफालतू की चीज, मतलब जो हमारे कंपटीशन में नहीं आ सकती अभी, उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं बैठता। तो इर्रेशनल नंबर से भी हमें कोई मतलब नहीं है, हम केवल रैशनल नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। यही हमारा मेन टॉपिक है, रैशनल नंबर, ठीक है। अब से मतलब मेन सिलेबस अब से शुरू होता है कि आपके पास अब रैशनल नंबर आ गए हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, वो आपको पूरे अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर, ठीक है।
रैशनल नंबर। भाई तो ऐसा समझाऊंगा ना कि कभी भूल नहीं पाओगे रैशनल नंबर होते क्या, लेकिन इधर ध्यान से देखते रहना, ठीक है। अगर रैशनल नंबर पढ़ने हैं तो ठीक है, मैं क्या करता हूं, अभी इसको भूल जाओ, आपसे पूछता हूं कि आप, ये एक रास्ता है, ठीक है, ये एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे आपने 0 पॉइंट है, ऐसे समझ लो ये लाइन, ये एक लाइन है। स्केल देखिए ना सबने, स्केल इस तरीके से होती है, इधर नंबर होते हैं 1 2 1 2 1 2 2, ऐसा 1 2 3, इस तरीके से स्केल में क्या होते हैं, नंबर होते हैं, ठीक है। स्केल तो सबने देखे 1 2 3, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, जो मेरे पास स्केल आती है, आपके पास जो छोटी स्केल आती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है, उस स्केल में क्या नंबर होते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 फिर 4, इस तरीके से नंबर होते हैं, ठीक है। आप सोचो कि वो स्केल जो होती है, मैं उस स्केल को इतनी बड़ी कर दूं कि वो आपके यहाँ से आपके 10 किलोमीटर जो शहर है वहां तक पहुंच जाए। मतलब आपकी स्केल जो है, जो 15 सेंटीमीटर की थी, मैं उसको इतनी बड़ी कर दूं, इतनी बड़ी कर दूं कि आपके यहाँ से वो कहीं 20-30 किलोमीटर दूर पहुंच रही है, ठीक है। इतनी बड़ी स्केल ले लूं और मैं पूछूं कि उस पे आपको नंबर लिखने हैं, तो आप क्या लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लिखते ही लिखते 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 नंबर ऐसे ही लिखते चले जाओगे, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जो स्केल होती है वो 0 से शुरू होती है, ठीक है। स्केल कहाँ शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, ठीक है। आपने 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखते 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 इन्फिनिटी तक लिख दिया। मान लो इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि आप जहां तक सोच नहीं सकते उतनी बड़ी आपने स्केल बना दी, और 1 2 3 4 5 इस तरीके से सारे नंबर लिख दिए, ठीक है। अब बात कहां पर आती है कि 0 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि जो ये स्केल थी इसको उधर उधर बढ़ाई थी हमने, ठीक है, उधर बढ़ाई थी, उधर लंबी की थी। मैं कहता हूं अब इसको स्केल को 0 से इधर लंबी करो, ठीक है। ये जो स्केल है इसको 0 से इधर लंबी करो, ठीक है। तो अब ये स्केल इधर भी बना दी, ठीक है। लेकिन अब हमने कहा कि अब जो स्केल है, ये इधर को जा रही है, ठीक है, स्केल। अब मैंने कहा कि ये स्केल है, इस पे इधर वाले हिस्से पे भी आपको नंबर लिखने हैं, ठीक है। अगर मैं इस स्केल पे इस वाले हिस्से पे नंबर लिखवाने के लिए बोलता हूं, तो अब 0 1 2 3 तो उधर लिख दिए, तो इधर क्या लिखेंगे आप। तो एक लॉजिकल की बात आती है, लॉजिकल सी बात आती है कि अगर यहाँ 0 है, क्या मैं इधर -1 लिख दूं, इधर -2 लिख दूं, -3 लिख दूं, -4 लिख दूं, -5 लिख दूं, इस तरीके से जहां तक ये लंबी की है, जहां तक मैंने ये लंबी की है उस तरीके से सारे नंबर लिख सकता हूं। सही भी बैठ रहा, यहां से 1 2 3, इधर को माइनस नंबर लिख दिया 0, अगर मैंने रेफरेंस बना लिया, ठीक है। इसको कहते हैं रेफरेंस, कि यहां से हमने शुरू करी, अगर इधर की तरफ लिख रहा हूं, मैं लेफ्ट हैंड की तरफ लिख रहा हूं अपने, तो अभी लेफ्ट हैंड की तरफ रख रहा हूं, इधर की तरफ तो पॉजिटिव है, 0 से इधर लिख रहा हूं तो वो नंबर सारे नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से एक इतनी बड़ी स्केल बना लूं, वो इधर कहां तक नंबर चले जाएंगे, -इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं एक इतनी बड़ी स्केल बना लूं कि जिसकी लंबाई आप नाप ही नहीं सकते, और उस पर नंबर लिखने हूं, उस लाइन पर नंबर लिखने हूं 1 2 3 -1 -2, 0 से इधर को जाएंगे तो -1 -2, इधर को गए तो 1 2 3। अगर मैं ऐसी स्केल बना लूं जिसपे इतने सारे नंबर लिख दूं, तो उस स्केल को क्या बनाना पॉसिबल है, नहीं है। लेकिन उस स्केल को सोच पाना पॉसिबल है, सोच तो हम कुछ भी सकते हैं ना, इमेजिन करना तो पॉसिबल है कि ऐसी कोई स्केल हो सकती है ना, ठीक है। तो अगर ऐसी मेरे पास स्केल हो जाए तो कितना अच्छा होगा, कितनी भी लंबाई हो, कितनी भी चौड़ाई हो, कितना भी लंबा हो, मैं उसको आसानी से नाप सकता हूँ, ऑब्वियसली नाप सकता हूँ, ठीक है। अब मैं ऐसी स्केल अगर बना दूं जिस पर मैं -1 -2 0 1 2 3 सारे नंबर लिख दूं, तो उस स्केल को ही हम कहते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन किसे कहते हैं, एक इमेजिनरी स्केल समझ सकते हैं जिसपे सारे नंबर आ जाएं, ठीक है, 1 2 3 जितने भी नंबर हैं सारे नंबर आ जाएं, इमेजिनरी नंबर को छोड़कर सारे के सारे नंबर आ जाएं, उसी को हम कहते हैं नंबर लाइन, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ाया मैंने, नंबर लाइन। नंबर लाइन समझे क्या होता है, नंबर लाइन मतलब
एक स्केल बनानी है जिसपे सारे नंबर आ जाएं, इतनी बड़ी स्केल, उसको कहते हैं नंबर लाइन, ठीक है। अब इतनी बड़ी स्केल थी, हर बारी अगर मैं बोर्ड इमेजिन करके उसको सोच के बोर्ड पे बना सकता हूं, ठीक है। 1 2 3 यहाँ डैश डैश लगा के माइनस इन्फिनिटी तक, मतलब बहुत लंबी है। 1 2 4 5 डैश डैश लगा के प्लस इन्फिनिटी, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये बहुत बढ़िया है, लेकिन बोर्ड पे मैं बना पा रहा हूँ, केवल बनाने के लिए दिखा रहा हूँ, लेकिन असली में अगर इसको लेने लगे तो ये बहुत ही बड़ी है, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई कि इतनी बड़ी स्केल को ही हम नंबर लाइन कहते हैं, तो मैं इसको कहता हूँ एक सीधी स्केल बनाने के, अगर मैं इस चीज को नंबर लाइन कह रहा हूं तो मैं स्केल बनाने के अलावा क्या कर सकता हूं, मैं सीधे एक नंबर लाइन ही बना देता हूं, ठीक है। मैं कहता हूं एक लाइन ही बना लूंगा, लाइन बना दूंगा स्केल की जगह, उस पर सारे नंबर रिप्रेजेंट कर दूंगा, लिख दूंगा, उसी को हम कहते हैं नंबर लाइन, ठीक है। अब नंबर लाइन मैं बनाने जा रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एरो क्या शो करता है कि ये अभी, एरो का मतलब है कि ये चलती जा रही है, चलती जा रही है, अभी रुकी नहीं है, ये चलती जा रही है। इट इज स्टिल मूविंग इन दिस डायरेक्शन, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। एरो का मतलब जैसे कि सुबह धूप निकलती है ना, सूरज से किरण आती है, तो एरो से शो करते हैं, मतलब कि वो हमारी तरफ आ रही है, इतनी दूर से आती है, अभी वो रुकी नहीं है, कंटिन्यूअसली आ रही है, तो ये अभी तक चली जा रही है, ठीक है। इधर की बात करूं मैं, इधर को भी चली जा रही है, ठीक है। तो मैं एक बीच में पॉइंट मानता हूं, रेफरेंस पॉइंट, उसको कहता हूं 0। ये है 0। इधर को जाओगे तो आपको सारे के सारे पॉजिटिव वाले नंबर मिलेंगे, इधर को आओगे तो सारे के सारे नेगेटिव वाले नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर उन नंबर को लिखना चाहूं तो ऐसे लिख दूंगा 1 2 3 4, इस तरीके से लिखते लिखते इधर कितने प्लस इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, इधर नंबर, इधर कितने चले जाएंगे माइनस इन्फिनिटी, इधर लिखूंगा तो -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी का मतलब है कि नेगेटिव में ऐसा नंबर जिसको आप सोच भी नहीं सकते, इतना ज्यादा नेगेटिव नंबर कि आप उसको सोच ही नहीं सकते, उसको माइनस इन्फिनिटी कहते हैं। प्लस इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब कि इतना बड़ा नंबर जिसको आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमारी होती है नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन, नंबर लाइन, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि नंबर लाइन पे 1 2 3 के अलावा और भी नंबर होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं यार। अगर मैं इस चीज को देखूं 2 से 3, जब 2 से 3 पे जा रहे हैं, मतलब कि मैंने स्टार्ट करा 2 से, और 2 सेंटीमीटर से स्टार्ट कर रहा हूं, स्केल की अगर मैं बात करूं तो मैं 3 सेंटीमीटर पे जाता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 और 3 सेंटीमीटर के बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो इन दोनों के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। और मैं 2.5 सेंटीमीटर की बात करूं तो वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर लाइन पे हर नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर को छोड़कर, ठीक है। नंबर लाइन कैन रिप्रेजेंट ईच एंड एवरी नंबर, किसको छोड़कर, केवल इमेजिनरी नंबर को छोड़कर, ठीक है। तो ये हमारी थी नंबर लाइन, ठीक है। अब मैंने इतनी मेहनत क्यों करी नंबर लाइन पढ़ाने को, क्योंकि ये ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, ठीक है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, अभी रैशनल नंबर पढ़ाने वाला था ना, ठीक है। तो रैशनल नंबर को पढ़ने से पहले जो रैशनल नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन है, उससे पहले जानना होता है इंटीजर क्या होते हैं, ठीक है। तो इंटीजर पढ़ाने के लिए नंबर लाइन पढ़ानी पड़ती है, ठीक है। नंबर, अब इंटीजर, अगर मैं इंटीजर की बात करूं कि इंटीजर क्या होते हैं, तो जितने भी आप नंबर लाइन पर लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, जिन नंबर को आप काउंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, जो काउंटेबल नंबर है। काउंटेबल नंबर में आपको, अगर मैं पूछूं काउंटेबल नंबर का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं पूछूं 1.5 तो ये काउंटेबल नंबर नहीं है, केवल प्रॉपर नंबर की बात कर रहा हूं, 1 2 0 -5 -6, जो कि 1 2 3 होती है। इस तरीके से जो नंबर आ रहे हैं काउंटेबल नंबर, वो सारे के सारे इंटीजर हैं, ठीक है। इंटीजर क्या होते हैं, जो कि काउंटेबल नंबर होते हैं, और जो नंबर लाइन पर होते हैं जिनको प्रॉपरली काउंट किया जाता है उनको कहते हैं इंटीजर, ठीक है। अब इंटीजर में भी देखूं तो अगर मैं जीरो की बात करूं, जीरो से इधर जाऊं तो क्या मिलना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाना है, ठीक है।
तो इधर वाले जो नंबर हैं, इधर वाले जो सारे इंटीजर है नंबर लाइन पे, वो सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। देख लो इधर को जो जीरो से इधर वाले हैं वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है। तो इधर लिख लेंगे पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। जीरो से इधर जो आ रहे हैं, इधर जो आ रहे हैं वो कैसे हैं, सारे नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर नंबर लाइन पे जितने भी काउंटेबल नंबर हैं वो सारे क्या हैं, आपके इंटीजर हैं। जीरो से इधर वाले जो हैं पॉजिटिव साइड में वो पॉजिटिव इंटीजर हैं, नेगेटिव साइड में वाले नेगेटिव इंटीजर हैं। अब जीरो की बात कर लेते हैं, ठीक है। जीरो की, अगर मैं जीरो की बात करूं तो जीरो जो आपका है वो होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना ही ये पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ये एक तरीके का न्यूट्रल इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर अगर समझ में आता है, नंबर लाइन बनानी आ गई ना, ठीक है। तो एक बार इंटीजर की बात करूं तो इंटीजर की कौन कौन से नंबर है, माइनस इन्फिनिटी से टू प्लस इन्फिनिटी। लेकिन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वही नंबर हैं जो कि काउंटेबल हैं, प्रॉपरली काउंट किए जा सकते हैं, ठीक है। नंबर लाइन पर अगर मैं बनाना चाहूं तो एक बार फिर से बना सकता हूं, एरो, इधर एरो, ये एक जीरो है, ठीक है। आप जीरो एक लाइन बनाओ, आपकी इच्छा है आप जीरो यहां ले लोगे तो यहीं से एक दो तीन प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, -1 -2 -3 -4 इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो जीरो है इस पे ये सारे इंटीजर हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैं कहता हूं कि आप जीरो पर खड़े हैं, आप क्या करें, जीरो पर खड़े हैं, हर आपने जीरो पर खड़े हैं, ठीक है। आप समझ लो आप यहां पर खड़े हैं, मैं कहता हूं आपने चलना स्टार्ट करा, आपने जीरो पर खड़े होकर इधर की तरफ चलना स्टार्ट करा। इधर की तरफ चलने के बाद आपने क्या किया, हर 1 सेंटीमीटर पर जाकर, अगर मैं इस लंबाई को जीरो से 1 2 3 इनके बीच की जो लंबाई है उसको 1 सेंटीमीटर मान लूं, मैं पूछ रहा हूं कि आप चलने के बाद हर 1 सेंटीमीटर पर जाके रुक जाते हैं। 1 सेंटीमीटर चले रुक गए, दूसरा सेंटीमीटर चले रुक गए, तीसरा सेंटीमीटर चले रुक गए, चौथा सेंटीमीटर चले रुक गए, हर सेंटीमीटर पर जाके आप रुक रहे हैं इस लाइन पर चल के, ठीक है। मैं पूछता हूं कि आपने जाकर 15 सेंटीमीटर पर रुक गए, ठीक है, जीरो से स्टार्ट किया वो 15 सेंटीमीटर पर जाके रुक गए, ठीक है। तो मैं पूछता हूं कि आपने टोटल कितने इंटीजर कवर करे, ठीक है। सोचो और बताओ, जीरो से स्टार्ट करा और 15 सेंटीमीटर पर जाकर रुक गए, तो टोटल कितने इंटीजर कवर करे, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर बताने हैं। क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आएगा इस चीज का, क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से आएगा, एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखना, तो आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि यू स्टार्टेड ऑन अ नंबर line of gap in सेंटीमीटर्स, और हो सकता है कि आपको नंबर लाइन भी इस तरीके से दे दे, 0 1 2 3 4, ठीक, इस तरीके से दे दे, -1 इस तरीके से आपको क्या दे दे, नंबर लाइन दे दे, ठीक है। और इनके जो बीच का गैप है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। यू स्टार्टेड एंड गैप इज इन सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। यू स्टार्टेड ऑन अ नंबर लाइन ऑफ गैप इन 1 सेंटीमीटर एंड द इनिशियल कंडीशन जो आपने स्टार्ट किया था, एंड यू स्टार्टेड फ्रॉम 0 and ended at 15 सेंटीमीटर। तो tell the number of integers
यू हैव कवर्ड, ठीक है। तो अगर इंटीजर बताने हैं तो सिंपल तरीका कि हम क्या करेंगे, जिस तरीके से मैंने नंबर लाइन बनानी सिखाई थी उसी तरीके से बना के देख लेते हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, नंबर लाइन बना देता हूं। 0 से स्टार्ट करा, 1 सेंटीमीटर आता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहां से स्टार्ट करा, 15 सेंटीमीटर में पहुंच गए। तो टोटल कितने इंटीजर कवर करे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल इंटीजर्स कवर हो गए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लिख लेंगे एक बार, ठीक है। एक बार लिख लेना, नंबर लाइन बना के ये सॉल्यूशन लिख लेना और समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं क्या करता, 0 की जगह मैं कह देता कि आपने जो स्टार्ट करा है वो -1 से स्टार्ट करा है, तो आप कितने इंटीजर कवर कर चुके होते, पहले कितने कर रहे थे 16, एक -1 से पहले से स्टार्ट करा तो कितने कवर कर देंगे 17। और इसमें भी अगर मैं पूछ लूं कि कितने पॉजिटिव इंटीजर कवर करे हैं तो वो जाएंगे 16। कितने नेगेटिव, अगर अगर हाँ, अब ये बात आ जाती है, अगर मैं पूछूं कि पॉजिटिव इंटीजर कितने कवर करे, दूसरी वाली सिचुएशन में -1 से स्टार्ट किया तो पॉजिटिव इंटीजर कितने कवर करे, तो जो पॉजिटिव इंटीजर कवर करे हैं वो हो जाएंगे आपके, टोटल कितने करे हैं 17, जिसमें कि एक -1 है एक 0 है, तो ये दोनों हटा देंगे। उसके बाद जो जितने बचे 15 बचे, तो 15 पॉजिटिव इंटीजर कवर करे, एक 0 जो कि न्यूट्रल है, वहां से तो स्टार्ट किया था वो तो कवर हो ही गया था, ठीक है। दूसरा क्या है -1 एक नेगेटिव इंटीजर कवर किया, ठीक है। इनिशियल जहां से स्टार्ट कर रहे थे वो भी तो कवर हो रहा है ना, वहां से स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। अब इंटीजर समझ में आ जाता, ठीक है। इंटीजर हमें समझ में आ जाता तो हमें क्या करना था, हमें पढ़ना था रैशनल नंबर, ठीक है। अब इतनी मेहनत करने के पीछे ये एक रीजन सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है वो क्या है, कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि आप P/Q की फॉर्म में लिख देंगे, कोई भी ऐसा नंबर जो कि आप P/Q की फॉर्म में लिख देंगे, लेकिन ये P और Q क्या होने चाहिए, ठीक है। P और Q क्या होना चाहिए, बेसिकली P और Q जो होने चाहिए आपके इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि Q आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप 2/0 अगर करेंगे तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को दूसरे टर्म में कहते हैं नॉन डिफाइंड, मतलब कि ये चीज डिफाइंड है ही नहीं मैथमेटिकली, ठीक है। इन्फिनिटी क्या अपोजिट, मतलब ऐसी चीज जो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, इतना बड़ा नंबर जो कि इमेजिनेशन के बाहर है, तो ऐसी चीज को लिखने से पढ़ने से क्या फायदा, ठीक है। तो हमारा जो Q होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 1/0 नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज के नीचे साइड में 0 नहीं आना चाहिए। तो वो ये हमारी क्या है, रैशनल नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन है। P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, PQ इंटीजर होने चाहिए, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर इतनी बात समझ में आती है, कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख लेंगे, रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड P एंड Q, जहां पर P और Q क्या होते हैं, वेयर P एंड Q आर द इंटीजर्स एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूं कि लिखने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। इतनी इसकी डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है। कि अब चेक कर लेते हैं, जैसे मैं पूछूं एग्जाम्पल 5 के रैशनल नंबर है, तो देखो यहां से देखो, क्या इसको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूं, बात तो वही है, 5 को 5/1 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर P क्या हो जाएगा 5, Q क्या हो जाएगा, अगर मैं कंपेयर करना चाहूं तो इसको P/Q से कंपेयर कर सकता हूं। P क्या है 5, Q क्या है 1, P और Q इंटीजर है, 5 और 1 इंटीजर है, Q 0 के बराबर है नहीं है, तो क्या प्रॉपर डेफिनेशन फिक्स हो रही है।
तो इस तरीके से हम रैशनल नंबर देखते हैं, ठीक है। अब बारी बारी से 2-4 में रैशनल नंबर आपको डिस्कस करूंगा, पूछूंगा आपसे कि वो रैशनल नंबर है या नहीं है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि 13/6 क्या रैशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल रैशनल नंबर है। क्यों है रैशनल नंबर? क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है। P क्या है यहाँ पर, कंपेयर करूं तो P क्या है 13, P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है ना। P क्या है यहाँ पर, कंपेयर करके देखो 13, Q क्या है 6। P रैशनल नंबर होने के लिए क्या क्या कंडीशन है कि P और Q इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। तो P 13 है, Q 6 है, तो ये दोनों इंटीजर है। Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड है क्योंकि Q 6 है, 0 के बराबर है नहीं, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और देखते हैं अब जो मैं पूछने वाला हूं वो मैं पूछने वाला हूं 6.5/13। तो क्या ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इनको लिखते जाना, ठीक है। 6.5/13 क्या ये एक रैशनल नंबर है? तो अभी देखा जाए तो अभी P/Q की फॉर्म से अगर कंपेयर करा जाए तो P क्या हो जाएगा 6.5 इंटीजर है? नहीं, इंटीजर नहीं है, ये तो डेसिमल है, डेसिमल वैल्यू है। तो क्या ये रैशनल नंबर नहीं है? तो रैशनल नंबर वो नंबर होंगे आपको किसी भी तरह करके, अगर आप P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड कर पा रहे हैं, ठीक है। आपको कोई नंबर दे रखा है, जरूरी नहीं है कि आपको वो नंबर दे रखा है, ठीक है। आपको कोई नंबर दे रखा तो मतलब जरूरी नहीं है कि वो नंबर पहले से ही एक्सप्रेस्ड होगा। हो सकता है वो नंबर रैशनल नंबर हो लेकिन उस फॉर्म अलग फॉर्म में चेंज कर रखा हो कि आपको वो रैशनल नंबर ना लगे। तो आपको अपनी कैलकुलेशन, अपनी मैथमेटिक्स यूज करके उस नंबर को P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं थोड़ी अगर माइंड का यूज करूं तो मैं इस नंबर को इस तरीके से नहीं लिख सकता। 13 को 6.5 से अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या इस तरीके से लिख सकता हूं 0.5/13 होते हैं ना, अपॉन 1, ठीक है। उसके बाद अभी भी ये क्या है, एक डेसिमल है। क्या उसके बाद फर्दर मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, अगर मैं पॉइंट हटाना चाहूं तो एक जीरो नीचे लगा दूंगा, ठीक है। तो 5/10, एक जीरो, ये हटाना के लिए क्या करना है, एक जीरो बढ़ा देते हैं, तो ये हटा दिया, इधर ये 5/10। तो अब क्या ये P/Q की फॉर्म से कंपेयर हो सकता है? P क्या है 5 है, Q क्या है 10 है। P और Q के दोनों इंटीजर होगा, यस Q 10 के बराबर है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो आपको रैशनल नंबर किसी भी नंबर को बनाना आना चाहिए, उस फॉर्म में ले जाना आना चाहिए, ठीक है। अब मैं पूछता हूं कि एक एग्जाम्पल पूछता हूं -1/2, तो ये क्या एक रैशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल है। P अगर -1 हो जाएगा, Q 2 हो जाएगा, तो P एक इंटीजर है, भले ही नेगेटिव इंटीजर है, इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ठीक है। ये भी एक रैशनल नंबर है। और पूछता हूं एग्जांपल 0/1, क्या ये एक रैशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल है। P 0 है, Q 1 है, एक रैशनल नंबर है। लेकिन अब मैं पूछता हूं क्या 1/0 एक रैशनल नंबर है? P अगर कंपेयर करना है P/Q से तो P क्या हो जाएगा 1। P/Q से अगर मैं कंपेयर करूं तो P तो 1 हो जाएगा, इंटीजर है, बिल्कुल सही बात है। Q हमारा 0 हो जाएगा, और रैशनल नंबर की डेफिनेशन में थी कि नीचे वाला डिनोमिनेटर Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और यहाँ पर तो 0 है, तो ये नोट अ रैशनल नंबर, ठीक है। मैं जो ऐसे लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी में मत लिखना, आराम से टाइम लेके वीडियो पॉज कर लेना, ये एग्जाम्पल लिखते जाना, कॉपी में लिखना, बार बार इन्हें देखना, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल और करेंगे, ठीक है। क्या हुआ? अब एक और है, मैं पूछता हूं 1/2 + 3/2, क्या ये एक रैशनल नंबर है? क्या ये जो गिवन नंबर है, क्या ये एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल रैशनल नंबर है। इसको सोल्व करो, आगे सोल्व करो, आपको P/Q की फॉर्म में ले जाना है। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 2 इसका एलसीएम ले लिया, 1 और 3 कितने हो गए 4, तो 4/2 मतलब कि 1/2 है। ये क्या हो जाएगा, बेसिकली 2 है, 2 को क्या लिख सकते हैं
2/1 या फिर इसी भी फॉर्म में अगर कंपेयर कर लो 4/2 की, तो P/Q की फॉर्म से अगर कंपेयर करूं तो P क्या है 4 है, Q क्या है 2 है। Q हमारा 0 के बराबर नहीं है, नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है, P हमारा 4 है, इंटीजर है, दोनों इंटीजर है, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं √4, आराम से देखो, √4 है, ये एक रैशनल नंबर है। थोड़ा सोचो, ये एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। ये कैसे एक रैशनल नंबर है? अगर √4 की मैं बात करूं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। 2 को क्या लिख सकता हूं? 2/1, बस P/Q की फॉर्म में ला दिया। तो लेके जाना आना चाहिए, यही मैथमेटिक्स होता है। और अगर मैं बात करूं, एक जो इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है वो रह जाती है, लास्ट है, उसके बाद छोड़ देंगे रैशनल नंबर, इतने करना अभी के लिए। जो लास्ट चीज रह जाती है वो रह जाती है पाई, ठीक है। अगर मैं पाई की बात करूं तो पाई एक रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो जो पाई की वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू बताता हूँ। पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 3.14। तो ये हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। ये वाली वैल्यू जो करते हैं कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। लेकिन जो इसकी वैल्यू होती है वो पता नहीं क्या क्या होती है, 5, 4, 3, 2, 9, 1, इस तरीके से। मतलब ये चलती चली जाती है। इसको आप रोक नहीं सकते, ठीक है। इस चीज को आप रोक नहीं सकते, ठीक है। तो जो ऐसी वैल्यू आ जाए, ना ही वो टर्मिनेट हो रही हो, ना ही रिपीट हो रही हो, ना ही रिपीट हो रही हो, तो उनको बेसिकली इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो पाई की वैल्यू ना ही टर्मिनेट होती है, ना ही रिपीट होती है। तो पाई हमारा क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर नहीं है, ये अधिकतर आ जाता है। पाई हमारा इर्रेशनल नंबर है। लेकिन पाई की अगर एक वैल्यू और देखी जाए, पाई की कभी कभी वैल्यू देखी होगी 22/7, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं कि क्वेश्चन दे रहा हूं एक, ठीक है। इफ पाई इजिकल्स टू 22/7, पाई हमारा 22/7 पहले ही दे रखा है, देन पाई इज रैशनल और इर्रेशनल। अब बताओ, अब क्या होगा इसका आंसर? अब जो इसका आंसर होने वाला है वो बेसिकली रैशनल होने वाला है, क्योंकि पाई की जो ये है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, जो कि हमने पहले से डिफाइन कर रखी है कि पाई की हमने 22/7 वैल्यू ले ली, तो ये रैशनल वैल्यू ले ली है, ठीक है। बेसिकली पाई इर्रेशनल है, लेकिन अगर ये वाली वैल्यू पहले ही दे रखी है तो हमारा जो है पाई रैशनल नंबर है, ठीक है। और पाई की जगह इससे मतलब ये पहले से मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। एक तरीके से अप्रोक्सीमेट करके पहले से डिफाइन कर दिया। पाई की जगह मैं इसको एक्स भी मान लेता, एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, तो पाई हमें एक्स बताना क्या, तो एक्स की वैल्यू क्या है, बेसिकली ये है, इससे मतलब है। तो ये जो है एक रैशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म में है, ठीक है। अब 3/0 वाला या 1/0 वाला भी समझ में आ गया था, ये रैशनल नंबर नहीं होते, ठीक है। एक और देख लेते हैं। अगर √3 की बात करें तो √3 की मतलब जो वैल्यू है हमें फिलहाल के लिए प्रॉपर वैल्यू पता नहीं होती, तो ये इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। और अगर बात करूं -4 √-4, अगर इसकी बात करूं तो ये रैशनल है या इर्रेशनल है, ठीक है। तो अगर माइनस की गुणा होगी तो ये क्या हो जाएगा, √4 तो डिस्कस कर लिया कि एक तरीके का रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर मैं एक बार अगर मैं ये √-4 कभी ऐसा नंबर देखा है? ऐसा नंबर नहीं देखा। √-4 की वैल्यू पता ही नहीं होती क्या होता है, ठीक है। ऐसा नंबर आपने कभी मैथमेटिक्स में देखा नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर है। ये भी इरेशनल मतलब इमेजिनरी नंबर है, ना ही ये इरेशनल है, ये तो इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो ये रैशनल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, इमेजिनरी, इससे तो कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो अभी जो कंप्लीट क्या है, रैशनल नंबर क्या होते हैं वो चीज कंप्लीट की है, ठीक है। उससे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं वो ये था, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो सारे ये थे, ठीक है। नंबर लाइन, इंटीजर समझ लिया अभी के लिए, रैशनल नंबर समझ लिया है, ये 2 चीजें हमने समझ ली है, ठीक है। बाकी की
जो क्लास है नंबर सिस्टम पे वो आगे कंटिन्यू करेंगे। करना क्या है कि जो भी लिखाया था, जो भी लिखा हुआ था, वो सारा आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बना के रिवाइज करना है और अच्छे से सुंदर तरीके से कॉपी में एक बार उतार के लिख लेना। ठीक है, थैंक यू। इतनी चाहिए पता बुद्धि